तो कहानी जैसे ही शुरू हुआ तो हमें बताया जाता है कि इस पूरे दुनिया पर एलियंस ने आकर कब्जा कर लिया है। पता चलता है कि एलियंस इस दुनिया को तबाह नहीं करना चाहते बल्कि यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ इस धरती के रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं। ऐसा टाइम आ चुका था कि अगर इंसान अपनी मानव जाति को खत्म होता हुआ देखना नहीं चाहते तो शांति बनाकर एलियंस के साथ ही रहना होगा और एलियंस के उसूलों पर काम करना होगा। दरअसल देखा जाए तो अब इंसान एलियंस के गुलाम बन चुके थे और दुनिया में एलियंस को लेजिस्लेचर कहा गया है। एलियंस अर्थ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इंसानों से ही अपने लिए रहने की जगह बना रहे हैं जमीन के नीचे। यहाँ पर उनके रहने वाले एरिया को क्लोज जोन कहा गया है जहाँ एलियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा कोई नहीं जा सकता था। एलियंस ने इंसानों के हर एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए उनके गर्दन में एक ट्रैक्स भी लगाए हुए थे जिसके अंदर उनके हर तरह के बायोडेटा और क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स भी पड़े हुए हैं। इसी दुनिया में रहते हुए जहां सारे गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स तक एलियंस की बात मान रहे हैं, एक ग्रुप ऐसा भी है जो एलियंस के खिलाफ लड़ना चाहता है। वो एलियंस के खिलाफ इस जंग को शुरू करना चाहता है ताकि बाकी के लोग भी उनकी तरह एलियंस के खिलाफ लड़ें और एलियंस को इस दुनिया से बाहर निकाला जा सके। इस ग्रुप का नाम है दी फीनिक्स, जहां पर हम इसी के लीडर जिसका नाम रेफ है उसे देखते हैं। रेफ ने एलियंस के बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लान बनाया हुआ था और उसमें उसने बहुत से लोगों को अपने साथ भी मिलाया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से उसका प्लान फेल हो गया। एलियंस डिस्ट्रॉय नहीं हुए और वो खुद भी इस मिशन में मारा गया। इस टाइम हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है जो असल में रेफ का भाई था और रेफ के मरने के बाद वो एक डेटा रिकवरी सेंटर में काम करने लग गया है। खैर, यहाँ से सीन को काटकर अब हमें एक विलियम नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो वो भी एलियंस के लिए ही काम करता है। आज न्यूज़पेपर में उसने फीनिक्स का एक एड पढ़ा और वो जान गया कि ये फीनिक्स यानी रिबेल ग्रुप का कोई सीक्रेट मैसेज है, जिसका मतलब था कि पुराने हादसे में फीनिक्स के सभी लोग नहीं मर गए थे। मतलब कि अभी भी कुछ रिबेल्स जिंदा थे जो एलियंस के खिलाफ लड़ने के लिए अभी भी प्लानिंग किए जा रहे थे। पता चलता है कि विलियम रेफ और गैब्रियल के डैड का दोस्त था। वो हमेशा से गैब्रियल से मिला करता था। उसे लगता था कि गैब्रियल रेफ की वजह से उस रिबेल ग्रुप से आज भी कहीं न कहीं कनेक्टेड है और वो रिबेल ग्रुप को इंफॉर्मेशन विलियम को देकर विलियम का मिशन सक्सेसफुल करवा सकता है रिबेल ग्रुप को पकड़ने का, जिसके बाद विलियम की प्रमोशन मिल सकती है। लेकिन गैब्रियल ने आज तक रिबेल ग्रुप के साथ किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा हुआ था और ना ही वो रखना चाहता था। वो अपनी सिंपल लाइफ जीना चाहता था। इवन वो विलियम के मदद के लिए भी उनसे कांटेक्ट करना नहीं चाहता था। गैब्रियल से मीटिंग के बाद विलियम अपने दोस्त जेन से मिलने के लिए जाता है। जेन का लिंक हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जुड़ा हुआ था। वो उसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन को लेता है और फिर अपने ऑफिस में आकर ऑफिसर्स को बताने लगता है कि मुझे लगता है कि फीनिक्स अभी भी अपना काम कर रहा है। वो किसी सीक्रेट मिशन की तैयारी में लगा हुआ है और वो उसके पास प्रूफ भी था। वो तो बस यही चाहता था कि वो आने वाले टेररिस्ट अटैक को रोक सके। उसकी बात कहीं न कहीं ठीक लग रही थी क्योंकि हमें दिखाया गया कि सच में फीनिक्स ग्रुप अंदर ही अंदर किसी मिशन को प्लान कर रहे थे और एग्जीक्यूट करने के लिए एक साथ मिलने वाले थे। इस मिशन को स्टार्ट करने वाला रेफ था और रेफ को इस मिशन को स्टार्ट करने की हिम्मत उसके डैड से मिली थी। हमें दिखाया जाता है 2019 में एलियंस ने मार्शल लॉ लगा दिए थे। रेफ के डैड एक अच्छे पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी एलियंस के गुलामी को झेलने के तैयार नहीं थे। इसीलिए वो शहर में ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी को चलाने की कोशिश करने लग जाते हैं और इस जगह से भागने की ट्राई करने लग जाते हैं। लेकिन लास्ट में जब वो एक टर्नल में पहुंचते हैं तो आगे के टर्नल को एलियंस बंद कर देते हैं और रेफ के मॉम और डैड दोनों को मार दिया जाता है, जिसके बाद से रेफ और गैब्रियल दोनों भाई पूरी तरह से अकेले रह गए थे। सीन दोबारा प्रेजेंट 2027 में शिफ्ट होते हैं जहां आज भी विलियम गैब्रियल से मिलकर उससे यह रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम उसे रिबेल ग्रुप तक पहुंचने में मदद करो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक सेफ लाइफ दूंगा। लेकिन गैब्रियल इस बार भी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तब विलियम उसके पास एक ट्रैकर लगा देता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर शक था कि आज भी गैब्रियल उसने रिबेल ग्रुप से मिलता होगा। आगे अब गैब्रियल को उसके कंपनी में दिखाया जाता है जहां वो एलियंस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा था और उसके साथ बहुत से वर्कर काम कर रहे थे। ये एक डेटाबेस यहाँ जहां उसने देखा कि उसकी कलीग ने एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक छोटे से पेपर पर लिखती थी। हालांकि वो जानती थी कि उसे कैमरा से देखा जा रहा होगा। इसके बाद ये लड़की उसी छोटे से पेपर को सिगरेट बनाती है और उसे गैब्रियल को दे देती है ताकि गैब्रियल यह इंफॉर्मेशन फीनिक्स ग्रुप को सील कर दे। कुछ देर के बाद जब गैब्रियल फीनिक्स के एक मेंबर से मिलने के लिए जाता है तो वो मेंबर उसे
पकड़कर उसके गले में एक ऐसी डिवाइस को लगाता है जिससे उसका सारा ट्रैकिंग सिस्टम हैक हो जाए, उसकी लोकेशन गलत बताने लगे। यह करने के बाद वो उसे अपने सीक्रेट लोकेशन पर लेकर आता है, जहां कई अरसे बाद वो अपने भाई रेफ को जिंदा देख पा रहा था। यानी अभी तक जो हमें बताया गया कि रेफ अपने मिशन में मारा गया था, वो दरअसल एक झूठ था। रेफ ने अपने मिशन के बाद अपने आप को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर लिया था और एलियंस की लगाई गई चिप भी अपने गर्दन से निकाल दी थी ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके, और आज भी वो एलियंस के खिलाफ चाल चल रहा था। अब रेफ गैब्रियल से उसके पास मौजूद इंफॉर्मेशन को लेता है, उसे कुछ पैसे देकर उसे इस शहर को छोड़ जाने को कहता है। वो इसलिए कि मिशन को एग्जीक्यूट हो जाने के बाद कहीं न कहीं गैब्रियल के साथ फीनिक्स ग्रुप में शामिल होने का नाम आ जाएगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन रेफ ऐसा नहीं चाहता था। गैब्रियल भी रेफ के कहने के मुताबिक पूरे सिटी को छोड़ने को तैयार था। यहाँ फीनिक्स को यह इंफॉर्मेशन मिली हुई थी कि सोल्जर्स के होने वाले नए रैली के अंदर इस शहर के मेयर के साथ साथ एलियंस भी आने वाले थे। अब बस उन्हें तभी अपना मिशन को एग्जीक्यूट करना था। वो एक बॉम्ब की मदद से एलियंस के ऊपर हमला करना चाहते थे। उस रैली के अंदर सिर्फ इनवाइटेड लोगों को ही आना था, अननोन पर्सन को वहां पर आना अलाव नहीं था। इनके लिए एक मुश्किल थी कि ये अंदर जाएंगे आखिर कैसे। दूसरी मुश्किल यह भी थी कि इन्हें मेयर के लोकेशन को भी ट्रैक करना था, जिसका पासवर्ड गैब्रियल इन्हें दे गया था। इन्हें यहाँ पर एक ऐसे बॉम्ब की भी जरूरत थी जो एलियंस या किसी भी मिशन में डिटेक्ट ना हो पाए। लेकिन ऐसा एक बॉम्ब इनकी कुर्बानी के साइंटिस्ट बना भी देती है। दरअसल ये बॉम्ब ऑर्गेनिक चीजों से मिलाकर बनाया गया था, यानी इसमें किसी भी तरह के मेटल को इस्तेमाल नहीं किया गया था ताकि मेटल डिटेक्टर पर ये डिटेक्ट मैच ना हो पाए। इस मेटल पर टच करने से यह इनविजिबल हो जाता था और जब इसके ऊपर 2 बार टच किया जाता तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोड यानी एक बहुत ही जबरदस्त धमाका हो जाता। और आज रैली का वो दिन भी आ गया था। रैली के दिन से एक दिन पहले ही रिबेल के पूरे ग्रुप ने अपने गर्दन में मौजूद डिवाइसेस को डॉक्टर की मदद से निकलवा दिया। हालांकि ऐसा करना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन सब ने एक बड़ी मिशन के लिए इस रिस्क को उठाया। एलियंस के ट्रैकिंग डिवाइस निकालने के बावजूद भी इन्हें कुछ ट्रैकिंग डिवाइस की जरूरत थी जो इन्हें रैली के अंदर एक्सेस होने दे। उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस उन लोगों को चाहिए थी जो अगले से ही यहाँ पर इनवाइटेड थे लेकिन मर चुके थे। उन लोगों की ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर वो लोग अपने दांतों के नीचे रख लेते हैं और साथ ही दूसरे दांत के अंदर सोडियम साइनाइड यानी जहर को रख लेते हैं ताकि अगर ये लोग मिशन के दौरान पकड़े भी गए तो जहर लेकर मर जाए, लेकिन किसी को कुछ ना बताए। अब वे सभी उस ट्रैकर की मदद से एक फेक प्रोफाइल के जरिए उस स्टेडियम के अंदर तो चले जाते हैं, पर अब यहाँ पर उन्हें मिशन को पूरा करना काफी मुश्किल लग रहा था। फीनिक्स का ग्रुप बुरी तरह से फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी फीनिक्स हार नहीं मानने वाले थे और उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करके एलियंस और उस मेयर को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद अब इनका मिशन था सेफली अंडरग्राउंड होना। इस अटैक की वजह से एलियंस गुस्से में आ गए थे और अब उन्होंने अपने प्लेनेट से कुछ हंटर्स को बुला लिया था जिससे वो अटैकर्स को पकड़ सके। अब जिस डिवाइसेस की मदद से इन लोगों ने स्टेडियम के अंदर घुसे थे वो डिवाइसेस तो ये लोग गिरा चुके थे, उसे ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर एलियंस का बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो चुका था। इन टेररिस्ट को यानी फिनिक्स ग्रुप को ढूंढने के लिए इन लोगों ने फेस रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया, यानी उनकी पिक्चर्स को देखते हुए उनको ढूंढने का फैसला किया। इनके प्लान के मुताबिक फिनिक्स ने पूरे ग्रुप को एक दूसरे आदमी ने एक कार के जरिए रेस्क्यू करना था, लेकिन उसका दिल चाहा कि वो मिशन से पहले अपनी वाइफ से आखिरी बार बात कर ले, क्योंकि उसके बाद तो अंडरग्राउंड होकर ये लोग किसी से भी कांटेक्ट नहीं रख पाते। अब पता चला कि उसका फेस पहले कैप्चर हो चुका था और यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि वो एक टेररिस्ट है, तो उसको पकड़ने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो घर पर कॉल करता है तो पुलिस वाले कॉल को रिसीव करते हैं। पता चला कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को बंदी बनाया हुआ था। वो यहाँ उसकी फैमिली से उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके बाकी के साथियों का भी पता लगा लेते हैं। इधर वक्त पर जब फिनिक्स ग्रुप का ये बंदा इन्हें लेने के लिए नहीं आता तो ये अपना प्लान बी को इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह से बाहर निकलने के लिए फैसला करते हैं। ये लोग बसेस में बिना ट्रैक के बैठने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन अब अपनी साथी की गद्दारी की वजह से पुलिस इन्हें आधे रास्ते में ही रोक लिया। एलियंस बस के अंदर आकर सबसे पहले इनके पहली साथी का इनकाउंटर कर देते हैं, जबकि इससे पहले कि एलियन इनके दूसरे साथी को पकड़ पाते वो साइनाइड खाकर सुसाइड कर लेता है। रेफ
भी सोडियम साइनाइड यानी जहर खाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही विलियम ने उसे अरेस्ट कर लेता है। विलियम ने रेफ को अरेस्ट करने के बाद उसे एलियंस के हवाले ना करते हुए बल्कि गैब्रियल को ब्लैकमेल करने के लिए अपने पास ही रख लिया। उसने गैब्रियल को बुलाकर रेफ को दिखाते हुए कहने लगा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भाई रेफ को जान से मार दूंगा। इसके बदले में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम चाहे जैसे भी फिनिक्स के बड़े मास्टरमाइंड को पकड़ो और उनसे कांटेक्ट करो। अब यहाँ पर गैब्रियल पूरी तरह से उसके ब्लैकमेलिंग में फंस चुका था। उसके कहने के मुताबिक वो फिनिक्स के ग्रुप को कांटेक्ट करता है, यह कहते हुए कि उसके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब फिनिक्स के लोग उससे इंफॉर्मेशन के बारे में पूछने लगते हैं तो गैब्रियल उनसे कहने लगा कि मैं सिर्फ मास्टरमाइंड से ही इस इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ मास्टरमाइंड के बारे में ही जानना था। इस तरह गैब्रियल मास्टरमाइंड का एड्रेस जान लेता है और जब उसके घर जाता है तो हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि विलियम की सबसे क्लोज फ्रेंड ही थी, जिसके घर वो मूवी के स्टार्ट में भी आया हुआ था। गैब्रियल जब उसके घर गया तो उस औरत ने देखते ही गैब्रियल का नाम लिया, जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। और गैब्रियल यह सुनने के बाद तो एकदम से शॉक में आ चुका था कि आखिर ऐसे कैसे। उसे पता चला कि वो गैब्रियल के डैड की भी दोस्त थी। इससे पहले कि वो उसे ज्यादा कुछ बता पाती, गैब्रियल को ट्रैक करते हुए विलियम अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंच चुका था और आते ही वो अपने ही दोस्त का इनकाउंटर कर देता है। उसके बाद उसके घर के कोने कोने की तलाशी ली जाती है, जहाँ उसे बहुत सारी ट्रैकिंग डिवाइस से रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मिलता है। पता चलता है कि उनके घर हाई प्रोफाइल और ऑफिशियल्स गवर्नमेंट जाते थे, जिनका लिंक कहीं न कहीं एलियंस से था। वो जब भी एलियंस के बारे में कोई बात करते थे तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती थी। वो एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करती थी और फिर अपना प्लान उनके खिलाफ बनाया करती थी। इन्हें हर प्रोफाइल लोगों में एक पुलिस कमिश्नर भी थे, जिन्होंने ही एलियंस के रैली में आने वाला इंफॉर्मेशन जेन को दिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो औरत एक स्पाई हो सकती है। कमिश्नर की इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से न सिर्फ उसे नौकरी से निकाल दिया गया था बल्कि उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है और विलियम ने जहां रेफ को पकड़ा था उसको भी जेल हो जाती है। विलियम के काम से खुश होकर विलियम को प्रमोट करके कमिश्नर बना दिया जाता है। रेफ और कमिश्नर को एलियन स्पेसशिप की मदद से एलियन प्लैनेट भेज दिया गया था, जिसकी वजह से गैब्रियल बहुत ज्यादा उदास था। विलियम अपने एलियंस के पास रिपोर्टिंग से पहले एक बार और गैब्रियल से मिलने आया। जब वो बहुत उदास हो चुका था, गैब्रियल उसे बताता है कि मेरा भाई का मिशन एक बार और फेल हो गया, जिस पर विलियम उसे सहारा देते हुए कहने लगा, क्या पता मिशन का फेल हो जाना ही कोई प्लान हो। यह कहते हुए वो गैब्रियल को एक चिप दे देता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट निकलकर सामने आता है कि विलियम भी इसी सारा का मिशन था। जैन जिसे मारा गया था वो गैब्रियल के मॉम के साथ एक क्लिक थी। दरअसल ये वीडियो गैब्रियल के बचपन का था, जिसमें विलियम और विलियम के डैड के दोस्त के सारे लोग थे, जिन्हें मिलकर फिनिक्स ग्रुप को बनाया हुआ था। गैब्रियल के डैड समेत इस वीडियो का कोई भी इंसान एलियंस के गुलामी नहीं करना चाहता था, इसीलिए इन्होंने इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग की हुई थी। इसी वीडियो के लास्ट में गैब्रियल से कहा जाता है कि तुम्हें भी इस फाइट को कंटिन्यू रखनी है और लोगों को अपने लिए मोटिवेट करना है। अब यहाँ से सीधा मूवी दोबारा से प्रेजेंट में यानी 2027 में आती है, जब विलियम एलियन सिविलाइजेशन के अंदर अपनी फर्स्ट रिपोर्टिंग एलियंस को देने के लिए जा रहा है और इस टाइम उसके पूरे बॉडी पर वही इनविजिबल लिक्विड है जो किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर इनकी सारी प्लानिंग यही थी कि पहला मिशन फेल हो जाए, विलियम को प्रमोशन मिल जाए, जिसके बाद विलियम एलियंस के सिविलाइजेशन के अंदर जाकर पूरी एलियन सिविलाइजेशन को ही तबाह कर देगा। और यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट तो यह भी था कि इस पूरी मूवी में मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि विलियम खुद था, जिसे हमें फिनिक्स के खिलाफ दिखाया गया और इसके बारे में जेन के अलावा किसी को भी कुछ पता नहीं था। अब विलियम ने क्लॉज जोन यानी एलियंस के सिविलाइजेशन में जाते ही वो एलियन सिविलाइजेशन काफी तेज एक्सप्लोड हो जाती है। वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एलियन सिविलाइजेशन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसके तबाह हो जाने के बाद एलियंस को डर लगने लग जाता है, क्योंकि अब फिनिक्स ग्रुप के अलावा भी पूरी दुनिया में नए नए तरह के ग्रुप्स उभर आए थे, जिन्होंने इन एलियंस के खिलाफ छोटी छोटी जंग शुरू कर दी थी और लोगों ने एलियंस से अपना हक को लेना वापस शुरू कर दिया था। और इसी के साथ ये कहानी, ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।